एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हाँ जी, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें वो जा तो 3m की फॉर्म का होगा और जा 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। यहाँ पर देखो, हमें सभी को पता है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर हमारे -3, -2, -1 सो ऑन और 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सभी क्या होते हैं इंटीजर। बट पॉजिटिव इंटीजर इसने बात की है जहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए 1, 2, 3, 4 सो ऑन। हाँ जी, इनका क्या करना है हमें स्क्वायर करने के बाद देखना है भी ये सभी नंबर या तो 3m की फॉर्म के हो गए या 3m प्लस 1 की फॉर्म के होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 की। अगर देखो जहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 0 प्लस 1, क्योंकि 3 × 0 क्या होगा 0, और उसमें अगर हम प्लस 1 करें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 × 0 को m लिख सकता हूँ प्लस 1, क्योंकि m क्या है जहाँ पर हमारा m इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है फॉर सम इंटीजर्स m क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, और इंटीजर में 0 आता है तो 0 की जगह पर मैं m कंसीडर कर सकता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा गया। और इसी तरह अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 3 × 1 प्लस 1, 3 × 1 कितना होता है 3, और 3 में 1 प्लस करें तो क्या बन जाएगा 4। तो 2 के स्क्वायर को भी मैं 3 और 1 की जगह पर मैं m लिख देता हूँ प्लस 1। हाँ जी, क्योंकि m क्या है इंटीजर है और 1 भी क्या है इंटीजर है, तो 1 की जगह पर मैं m सब्स्टिट्यूट या इसकी जगह पर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, m, तो 2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 3m प्लस 1। उसी तरह 3 का स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9 को देखो जहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पर 3 × m, j वाला जो 3 है वो क्या है एक इंटीजर है, तो m भी हमारा क्या है एक इंटीजर है, तो 3 की जगह पर मैं m ले सकता हूँ, और जहाँ पर 3 का स्क्वायर भी 3m की फॉर्म में लिखा गया। इसी तरह आप कोई भी नंबर जहाँ से पॉजिटिव इंटीजर उठा लें वो या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म के बनेंगे और जहाँ 3m की फॉर्म के ही बनेंगे। देखिए इसलिए जहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेना है, जैसे कि लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, और फिर देखना है a का स्क्वायर करने के बाद भी 3m और जहाँ 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है या नहीं। ठीक है, और जहाँ एंड हमने एक और नंबर कंसीडर कर लिया b = 3, और b हमने कंसीडर कर लिया जिसकी वैल्यू क्या है 3 है। देखो यहाँ पर हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, कैसे a को हम b के साथ डिवाइड करेंगे, और b की जहाँ पर वैल्यू कितनी है 3 है, तो मीन टू से हम a को 3 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जहाँ पर कोई q कोशेंट आएगा जहाँ पर, और क्या r रिमाइंडर रहेगा, तो जो ये हमारा a है इस a को हम कैसे लिख सकते हैं जितने पे डिवाइड किया 3 × q प्लस r। ठीक है, जहाँ पर r पे क्या कंडीशन होगी, r हमारा क्या क्या हो सकता है, r हमारा जितने से डिवाइड किया उससे तो क्या लेस देन रहेगा 3 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0, भी इक्वल टू भी 0 हो सकता है, r हमारा इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। जहाँ पर लिखो a = 3q प्लस r, और r हमारा क्या क्या हो सकता है लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जहाँ हम क्या लिख सकते हैं 3q प्लस r, r हमारा क्या क्या वैल्यूज
की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, 0 की जगह पर, 1 की जगह पर और 2 की जगह पर, क्योंकि इसके बाद तो r हमारा 3 से लेस है, तो ये वाले नंबर ही क्या पॉसिबल हो सकते हैं r के लिए। हाँ जी, जब हमारा r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर r की वैल्यू हम 0 फिल कर देंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा 3q, और जब r हमारा 1 होगा तो जहाँ पर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3q प्लस 1 आ जाएगा। उसी तरह जब 2 होगा 3q प्लस 2। अब जहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये जो q है, जहाँ पर जो भी q आता है डिवाइड करने के बाद, ये एक नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है एक नंबर। इस चीज़ को आप रिमेंबर रखें माइंड में, क्योंकि आगे चलकर इसी चीज़ का यूज होगा। और यहाँ पर देखो a की क्या क्या फॉर्म्स होगी, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, और उसके बाद हमने क्या करना था, a क्या था हमारा, a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, और उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना था हमने स्क्वायर। हाँ जी, जहाँ पर स्क्वायर कर दो a का, जब हम जहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा सभी का। हाँ जी, जहाँ पर देखो a का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पर दोनों नंबरों का स्क्वायर हो गया 3 का भी और q का भी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, q का स्क्वायर करेंगे q का स्क्वायर ही रह जाएगा। और जहाँ पर देखो a प्लस b, ये वाली फॉर्म बन रही है, a क्या है हमारा 3q और b क्या है 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मीन टू से 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर ही रह जाएगा, मीन टू से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा 3q मल्टीप्लाई b, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही सेम फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर मीन टू से 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन टू से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई a 3q प्लस b मल्टीप्लाई b कितना है हमारा, वो भी हमारा 2 है। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको तो ऐसे ही लिख लो 9q का स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर था, और इसको ज़रा सॉल्व करो, ठीक है, और 9q का स्क्वायर प्लस 1, 3 2 का क्या होता है 6 होता है 6, और साथ में q और 1 को मल्टीप्लाई किया 6q रह जाएगा। और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे 9q का स्क्वायर, ठीक है। इस पहले 4 को देखो, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका प्लस 4 ही होगा। और इसको सॉल्व करेंगे 3 2 का 6, 6 2 का 12, साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला q आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर देखो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, साथ में q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का क्या होता है 9 होता है। और यहाँ पर ये वाली टर्म और जे वाली टर्म, इन दोनों टर्म को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, और इनमें दोनों में से 3 को क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। पहले इनको इकट्ठा करते हैं, 9q का स्क्वायर 6q प्लस 1 को मैं पीछे लिख दिया और 6q को आगे। यहाँ पर देखो जे वाली टर्म और जे वाली टर्म को मैं क्या, तीनों टर्मों को मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, 9q का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1 पीछे, a का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई 3 q का स्क्वायर सेम ही, और यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या रह जाएगा यहाँ पर 9 की जगह पर 3q का स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 है जो, वो मैंने पीछे ही लिख दिया। और यहाँ पर देखो, जहाँ से भी मैं क्या, इन सभी तीनों टर्मों से मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर रह जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर रह जाएगा 4, और ये प्लस 1 साथ में पीछे ही। हाँ जी, जहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें आप, a का स्क्वायर, इस 3q को, जहाँ पर ये q क्या था, q हमारा कोई भी नंबर था, और जहाँ पर नंबर का क्या है स्क्वायर है, मीटू से q का क्या है स्क्वायर है। और अगर कोई नंबर का हम स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद भी एक नंबर ही हमारे पास आएगा, जैसे कि नंबर सपोज कर लो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। तो 16 क्या है हमारा, एक नंबर ही है, ठीक है। उस 16 को जब कोई भी नंबर आ जाए, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक नंबर ही हमारे पास आएगा। तो इस सारे को मैं एक नंबर कंसीडर कर लेता हूँ m, ठीक है।
और जहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन है, क्यू का स्क्वायर फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर क्यू जहाँ पर नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इसको करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर ही बनेगा, और उन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे तो अगेन एक नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो इस सारी वैल्यू को मैं एक नंबर मान लेता हूँ, वो m। ठीक है, और ये +1 साथ में ऐसे ही, और इसी तरह यहाँ पर देखो 3, इस सारे वैल्यू को क्या मान लेता हूँ मैं m और +1 साथ में। हाँ जी, देखो a स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 3m, 3m+1 और 3m+1। ठीक है,